आप को नियम बना के नियम से वो करते जाओ, तब प्रगटेगा प्रेम। वो कभी भी प्रकट सकता है, वो एक दिन में प्रकट सकता है, वो एक महीने में प्रकट सकता है, एक साल में प्रकट सकता है। आप करते रहो, करते रहो। वो कुत्ते के जैसे मालिक के द्वार पे बैठे रहो, आड़ा कुत्ता सो जाता है। अब जब कभी न कभी मालिक का तो ख्याल जाएगा, वो पूछेगा अरे इस कुत्ते को रोटी खिलाई कि नहीं। ऐसे ही भजन करते रहो, करते रहो, कभी न कभी भनक तो उस मालिक को पड़ेगी। गुरु महाराज को दया तो आएगी, बेचारा रोज कर रहा है नियम से भजन। और कई सगुण भक्ति वाले बड़े नियम से कठोर रहते हो, और हम उसमें क्या कहते हैं उसको, नहीं छोड़ना पकड़ना, उसको क्या कहते हैं, पकड़ लेना छोड़ देना, पकड़ लेना छोड़ देना। शब्द क्या है तुम्हारी तरफ, क्या आता है? छोड़ पकड़ हमारे उधर की भाषा में कहते, तुम्हारे इधर क्या कहते उसको? वही कहते। बस वो मूड आ गया सत्संग के लिए तो 8 दिन कंटिन्यूस भजन, सत्संग बंद हो गए तो 8 दिन भजन बंद। इससे नहीं जमेगा काम। ररे ममे बिच भेद विचारे, तजदे फेर मिलावे। रकार मकार का भेद से भजन कर रहे हो, कभी छोड़ देते हो, कभी और पकड़ लेते हो। कै सुखराम साध गत कोई, सोजन कोई न पावे। वो शब्द की जो गति है भीतर की, वो नहीं पाओगे। इसमें कंटिन्यूटी चाहिए। जब उठते ही चाय पीते हैं तो चाय के पहले भजन हो ही जाना चाहिए। तुम ये नहीं कह रहा हूं मैं 3 घंटा पकड़ो, 4 घंटा पकड़ो, तुम्हारे हिसाब से आधे घंटे से शुरू करो, 1 घंटे से शुरू करो, 10 मिनट से करो, 5 मिनट से करो, मगर एक व्यक्ति था, गया एक गुरु के पास, और पत्नी के कहने से मान नहीं रही थी पत्नी, तो चलो जाता हूं तुम्हारे गुरु के पास। तो गुरु ने कहा क्या भगत बनोगे? उसने कहा मैं भगत बनूंगा, न भजन करूंगा, न सत्संग में जाऊंगा, मुझे कुछ ये होता नहीं। तो गुरु भी रहते, एक एक गुरु भी वैसे मिल जाते। मैंने तुमको कब कहा भजन करने के लिए? मैंने भजन करने के लिए नहीं कहा, मैंने संगत में जाने के लिए नहीं कहा। फिर क्या कहते हो? इसके सिवा दूसरी कोई बात होगी तो मानूंगा। तुम्हारे घर के सामने एक भगत रहता है, वो है जाति का कुंभार। तुम रोज उठ के उसका मुख दर्शन कर लेना। इतना कर सकते हो? हाँ इतना तो कर सकता हूं। रात में काम धंधा करके सो जाना, सत्संग को नहीं जाना, भजन नहीं करना, और सुबह उठ के उसका दर्शन कर लेना और अपने काम में लग जाना। ये तो करता हूं, पक्का, बिल्कुल पक्का, वचन दे दिया वचन। अब वो व्यक्ति रोज उठ के घर के सामने जो कुंभार था उसका दर्शन करता था। दर्शन कर लिया कि चला अपने काम में, दर्शन कर लिया कि चला अपने काम में। अब एक दिन वो कुंभार सुबह उठ के मिट्टी खोदने के लिए चला गया जंगल में अपना गदा लेके। अब ये थोड़ा लेट उठा, उठ के देखा तो वो दिखे ही नहीं, इधर उधर इधर उधर इधर उधर बहुत देर तक देखा। फिर अब इधर कहीं जाने का होगा। अब गुरु ने तो कहा था उसके मुख देखे बगैर दूसरा काम। गया घर पे, भाई को पूछा कि कहाँ गए भगत जी? वो तो सुबह चले गए मिट्टी लेने के लिए। भागा वहां उसके पीछे पीछे, किसके लिए? मुख देखने के लिए। अब उधर संयोग से क्या हुआ, उस कुमार को मिट्टी खोदते खोदते सोने का अंडा मिल गया। अब वो उसको काला काला था, निकाल के ऐसे रख रहा था, इसमें ये आ गया तो ये वापस जाने लगा। कुमार को आ गया शक, इसने मुझे पूरा देख लिया, ये बता देगा। उसने कहा ए भाई रुको, उसका वो कहता है देख लिया मैं जाता हूँ। वो क्या कहता है? देख लिया मैं। उसका देख लिया अपना रोज का रूटीन था। अब कुंभार डरने लगा,
अरे भाई रुक, नहीं नहीं मैंने देख लिया, मुझे जाने दो। अब उसको पता ही नहीं था इधर क्या हो रहा है, कुमार को पता नहीं था तो वो मुझे देखता था। दोनों को पता नहीं था। इसको कुमार को वो धन मिला ये पता नहीं था, कुमार को ये पता नहीं था कि ये रोज मुझे देख रहा है, मेरा मुख दर्शन किए बिगड़। भागा भागा कुमार आया, उसको पकड़ा, भाई माफ करो, किसी को मत बताओ, देख लिया तो देख लिया, इसमें का आधा ले जाओ, किसी को बताओ मत। तब समझ में आया कि गुरु की वचनों को पालन करने से कितना लाभ होता है। अनायास उसको इतना धन लाभ हो गया, जाके गुरु महाराज के पास गया, अब तुम राम राम बताओ, श्वासोश्वास में बताओ, संगत लेकर सब तुम्हारी बात मानूंगा, क्योंकि एक बात मानने से बहुत कुछ मुझे मिल गया। तो नेम सो नाम घर प्रेम कहीजे, ये राम नाम नेम से आप लेते रहोगे तो प्रेम प्रगटेगा, और प्रेम प्रगटेगा तो क्या होगा, प्रेम जग्यो हर नाव प्रकाशे, एक दिवस भर ढील न पासे, दुर्लभ प्रेम वो आवे नाही, तब लग नाम न जानो भाई। कितना आसान है, ना समझने के कारण या भोलेपने से भक्ति करने के कारण हम इतनी बड़ी ऊंची चीज को पकड़ नहीं पा रहे। केवल इतना ही है इसमें, आप नियम से बना लो भजन का। वैसे तो 3 घंटे की बात कही है महाराज ने, नियंचर आज ही जगेगा, नियंचर अगर किसी को चाहिए तो आज जगेगा, अभी। कैसे, एक पहर में जाग कर चेतन वेतन माय। अब देखो इसको थोड़ा सा और समझ लो, ये विषय क्लियर हो जाएगा। नेम का समझा दिया, अब ये एक पोर वाला समझा देता। एक पोर यानी क्या, 3 तास, 3 घंटा 3 घंटा कुछ भी को। क्या कह रहे गुरु महाराज, एक पहर में जाग कर, एक पोर, दूसरा जाग कर, तीसरा चेतन वेतन माय, जे मंथन वो करिए, प्रेम धसे उर्माय, प्रेम धसे उर्माय, उलटता बार न लागे, नकचक नाड़ी रोम नाम धुन सब में गाजे, सुख राम कहे गुरु मेहर रे, जोरुतवंती भाय, एक पहर में जाग कर चेतन वेतन माय। अब देखो, अभी 5 बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहला, 3 घंटा, 3 घंटे भजन पे एक आसन पर बैठना पड़ेगा। अगर आज बैठने की क्षमता हो तो आज ही हो जाएगा। 3 घंटा भजन के बाद दूसरा है जाग कर। जाग कर यानी क्या, जबकि नहीं आनी चाहिए, विचार से हटनी चाहिए, मन बराबर लगा रहना चाहिए, इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। भटक गया तो सो गए। जाग कर शब्द आया है, बिल्कुल क्या कर रहे हो ये आपको 3 घंटे तक पता चलते रहना चाहिए, जरा सा इधर उधर होना नहीं चाहिए। तो ये प्रैक्टिस से आएगा 3 घंटा। कई दिन करोगे तो ये सारी 5 चीजें मिला के 3 घंटा एक आसन पर बैठोगे। 1 घंटे करना पड़ा इसका एक एक चीज को पकड़ना पड़ेगा आपको। पहले 3 घंटा का अभ्यास करना पड़ेगा, फिर जागने का अभ्यास करेगा, फिर चेतन। चेतन का मतलब क्या, सूझबूझ से भजन करना पड़ेगा, यानी अचेतन नहीं होना है। बपकी आ गई, नींद की या डुलकी आ गई या ऐसे झटका दे दिया, ये चेतन नहीं हुआ। 3 घंटे में ये एक बार भी नहीं होना चाहिए।
चेतन होए तन्मय, फिर मंथन, दोनों आती जाती श्वासा में उसको मंथन करना पड़ेगा, दोनों श्वासा में लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में। अब ये सब करने के बाद ये शब्द आया है ऋतुवंती। ऋतुवंती किसको कहते हैं? हमने तो गाड़ी में चर्चा कर ली। गर्भधारणा हमारी माता बहनों को तभी होती है जब वो ऋतुवंती होती है, मासिक धर्म। हाँ, तो ऐसे सबकी आत्मा चाहिए ऋतुवंती, आत्मा के अंदर तड़प चाहिए, इतना सब होने के बाद भी तड़प चाहिए, आत्मा ऋतुवंती चाहिए। आत्मा ऋतुवंती है और ये सारा जम गया तो ये आज ही जग जाता है, एक ही पोर का काम है। मगर होता क्या है, कहीं सांस उसास में अपनी लीव नहीं बैठती, कहीं आसन टूट जाता है, कहीं आधे घंटे में उठ जाते हैं, कहीं अंदर आत्मा में तड़प ही नहीं रहती है, ऊपर ऊपर भजन कर रहे हैं, ऐसा हो जाता है। ये हो रहा है। तो इसके लिए नित्य नियम से सत्संग करोगे, भजन का अभ्यास करते रहोगे, थोड़ी थोड़ी देर घर में भी करोगे, यहाँ भी करोगे, तो ये जमते जमते सारी इस सबको 5 बात को आपको पकड़ना है। जैसे कि किसी भी काम में अगर वो पूरा करना है, कोई भी रहो, तो सभी उसके जो है वो मालूम करते हैं। अब या गाड़ी चलाने के लिए देख लो, एक गाड़ी अगर चलाता है कोई, तो स्टीयरिंग भी पकड़ता है, वो उनके गियर भी बदलता है, ब्रेक पर भी उसका ये रहता है, वो मिरर में इधर उधर का देखता भी है, किसी की गाड़ी आ रही क्या देखता है। मुझे तो ऐसा डर लगा विनोद भाई इतने झटके से निकाल देते हैं गाड़ी, अरे बाप रे क्या करें, पता ही नहीं चलता कितना तेज ड्राइविंग, इधर से उधर दोनों तरफ से ये आ रहे हैं। तो ये एक होशियार ड्राइवर ये सारी चीजें करता है। तो भजन में ये सारी चीजें आपको एक एक पकड़नी है। एक महीने में एक चीज पकड़ी तो भी बहुत है। कल से केवल बैठने का सराव करो, राम राम मत करो। देखो कैसे कैसे मैंने ये चीज सीखी है, मेरे बारे में बताऊंगा और आपको भी बताऊंगा। आपको केवल बैठने का सराव करना है, कुछ भी नहीं करना है, राम राम नहीं करना है, श्वास में लेना है, उश्वास में लेना है, केवल बैठना ही है। बिना हिले कितनी देर बैठे सकते हो? आज अगर आधा घंटे बैठ गए तो उसको थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते जाओ। एक बार 3 घंटे का आसन आपका पक्का हो गया, फिर दूसरी चीज पकड़ो, सांस उश्वास की लिए उठाओ। आसन तुम्हारा पहले पक्का हो गया, उसकी हैबिट हो गई। हमारा आसन डोलता क्यों है? हमको आदत नहीं है। आदत लाओ, आसन पक्का हो गया, फिर सांस उश्वास का ये बिठाओ। सांस उश्वास बिठाने के बाद फिर चेतनता भजन में कैसी रहती है, हिले नहीं डुले नहीं, मन को भटकने दे। ये सारी चीजें अभ्यास से एक बार जमा लोगे, फिर भजन करोगे तो वो प्रेम आएगा। और आत्मा को रुद्रवंती बनाने के लिए गुरु महाराज को प्रार्थना करते रहो कि मुझे इसी जन्म में वो देश में जाना है, मुझे दोबारा दूसरा जन्म मत दो। रो, गिड़गिड़ाओ, प्रार्थना करो, कुछ भी करो, महाराज को मांगो, वो महाराज देने वाले हैं कि मेरे अंदर वो तड़प जगाओ। तड़प अगर रहेगा, महाराज कहते कि तड़प बिना प्रभु ना सजे भक्ति जू तेरी। तो तड़पने के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। 1-2 साकी लेके 11 बज जाते तब आराम करते हैं। प्राण का पांव प्रमोद निज ज्ञान है, अर्ध और उड़द बीच बास रही है। ये देखो किसको ले जाना है 10वें द्वार के बाहर? प्राण को। तो प्राण का पांव कहाँ है? महाराज कह रहे प्राण का पांव प्रमोद निज ज्ञान है। ये जो सत्संग में आपको ज्ञान मिल रहा है, यहाँ आपको प्राण को कैसे ले जाना है, 9 द्वार से बाहर निकालना है, उसका ज्ञान मिल रहा है। तो प्राण पैर से ही तो चलेगा। हम भी तो अपने पैर से ही चलते ना, चलने का काम पैर ही करते ना। तो ये जो निज ज्ञान है,
अपनी आत्मा का ज्ञान है, ये ज्ञान ही समझ लेना। मान लो आपके प्राण को पैर मिल गए, एक बार ये भेद समझ लिया तो प्राण को आगे बढ़ाने में आसानी होगी। ये निर्ज्ञान ही प्राण का पांव है और अड़द उड़द बीच बास कही है। कहाँ है वो? वही जहां आत्मा है वही प्राण है। जहां हमारी आत्मा है जी, अड़द और उड़द के बीच में हमारा प्राण है। इसमें करते रहोगे तो वो पलटते जाएगा, पलटते जाएगा, पलटते जाएगा। शीलता सेंग मता सरो नाभ है, पवन जल अंश सो बहत माही। शीलता क्या है? नदी। शरीर में नदियां कौन सी है? नाड़ियां। ये सभी नाड़ियां नाभि में आके मिलती है। यह है मतासरो, यानी नाभि से ही सभी नाड़ियां मिलती है एक जगह। जिसको वो स्थान कहते हैं उसको कहते हैं मतासरो, वो है नाभि। और इसमें से जल कौन सा जाता है? पवन। नाड़ियों से ये पवन जा रहा है। इसीलिए तो ये सुषुम्ना नाड़ी को हमको खोलना है। पवन जल अंश सो बहत माई। महाराज ने एक जगह कहा है, गरजेगी गन धरन धूजणी, जल बिन पवन रस पिया। नदिया चाली पी चमके गेले, सुरत सबद संग लिया। जोगिया गिगन घर मंडल घर किया। शीलता 5 मिल जात है संबंध में। 5 नाड़ियां नीचे पाताल में जाकर मिलती है। और 2-32 जहां 3 जाई। 2-32 क्या है? 64 और ये 5 69 और 3 72। 72 नाड़ियां प्रमुख नाड़ियां है जो ध्यान के माध्यम से इनके द्वारा हम ऊपर जाते हैं। 7 सरमाई सो जात 24 ही। 24 नाड़ियां में से ये सप्त पाताल में। और 99 बीच भेड़ा। 99 इधर उधर से भेड़ा हो जाती है। यानी ये नाड़ी का अंदर का सारा विज्ञान महाराज बता रहे हैं। आदगर खोज दहा 3 प्रकाश है। यहाँ के 3 नाड़ियां मिलती है। 3 गुण 5 जहां होत भेड़ा। 3 गुण यहाँ और ये 5 प्राण सभी यहाँ पे भेड़ा हो जाते हैं। ज्योत के ऊपर 9 स्थान है। यहाँ ज्योति का लोक है, इसके ऊपर 9 स्थान है। 9 स्थान देश है भाई त्रिकुटी पर बताया। राजगत वीद से नाम जुआ। नासिका नाभ बीच हद स्थान है। नासिका है नाभ, ये है हद का स्थान। त्रिकुटी लंग बेहद हुआ। त्रिकुटी के पास जाएंगे बेहद। गुदागर कमल गणपत का वास है। नगर अमरावती इंद्र राजा। गुदा में गणेश भगवान है और अमरावती नगर में भगवान इंद्र है। सुकमणा स्थान घर मिष्ट मेवा खुले। सुषुम्ना से आनंद आता है। मिष्ट मेवा का मतलब आनंद, वो सुषुम्ना नाड़ी का आता है। गिगन घर बजे घोर अखंड बाजा। एक घोर गिगन अखंड बाजा जो बजता है वो सुषुम्ना नाड़ी का ही माध्यम से बजता है। उसमें से पवन वहां जाएगा तो ये ध्वनियां सुनाई देगी। 10वें द्वार को खोल मुक्ता सहे। ये 10वें द्वार यहाँ है। इसको खोल के मुक्त हो जाएंगे, बंधन से मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष में जाएंगे। हद बेहद सब रहत लारा। 10वें द्वार खोल के निकल गए तो ये बेहद और ये नीचे का हद पीछे छूट गया। दास सुख राम निर्वाण निज ब्रह्म को। सुन के शहर में परस प्यारा। यहाँ शून्य में पर वो निर्वाण निरपद को, जो निराकार है, जो ब्रह्म है, उसको इस प्रकार से
परसा जाता है, अनुभव किया जाता है। तो इस प्रकार यहीं पर हम सत्संग को